Fragments. Let's try to identify कि fragments होते क्या हैं. Compare these two examples. He has been living in California for last 2 years, and that he has been living in California for the last 2 years. दोनों एग्जाम्पल्स में एक वर्ड दैट का डिफरेंस है. अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो इसमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें शेयर होती हुई मालूम होती है, जबकि इसके कंपैरिजन में दैट के साथ जब इसमें हमने इसे स्टार्ट लिया तो ये हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन हम इसमें रिक्वायर करते हुए हमें मालूम होती है. फॉर एग्जांपल हम ये देखें, एक्सप्लोर करें तो दैट ही हैज़ बिन लिविंग कि अब कि वो रह रहा है, देन व्हाट हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन इसमें रिक्वायर्ड है कि आगे क्या इसके हो सकता है. सो ये फ्रेगमेंट की एक फॉर्म है कि जिसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल. He has been living in America and he living in America. सेकेंड सेंटेंस में, ये सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड में हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है. हैज़ बीन यहाँ पे ऐड नहीं है. यहाँ पर भी हमें सेंटेंस के एग्जैक्ट जो एस्पेक्ट है उसके बारे में हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि ये सेंटेंस कहाँ फॉल कर रहा है और किस स्टेज में है, या इसके बारे में आगे हम कैसे इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली जैसे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग होने पर सेंटेंस अपनी नेचर से फ्रेगमेंट बन जाता है, इसी तरह करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी अगर ना हो तो फिर भी वो सेंटेंस फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. सो ये 3 तरह के हमने पॉइंट्स ऑब्जर्व किए कि जो फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, और इनसे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि फ्रेगमेंट एक्चुअली क्या है. फ्रेगमेंट एक्चुअली एक इनकम्प्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ये सेंटेंस बिल्कुल नहीं है, बट सिमिलर टू अ सेंटेंस है कि जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो जाती हैं या रिमूव हो जाती हैं कि जो बज़ाहिर तो उसे सेंटेंस जैसा दिखाती हैं, लेकिन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने की वजह से हम उसे सेंटेंस नहीं कहते हैं. और इन्हीं 3 तरह के एरर्स को हमें हैंडल करना फ्रेगमेंट में होता है. सो लेट्स डिस्कस देम. नंबर 1, अ क्लॉज विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. फर्स्ट एग्जांपल जो अभी हमने डिस्कस की थी, हम उसी को ही लेकर आगे बढ़ते हैं. दैट ही हैज बीन लिविंग इन कैलिफोर्निया फॉर द लास्ट 2 years. इस एग्जाम्पल में दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. फ्रेगमेंट्स की ये सबसे कॉमन टाइप है कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो जाए. दैट भी उनमें से एक है. आप व्हेन, इफ, बिकॉज, ऑल्दो और इस तरह के बहुत से कंजंक्शंस यूज करते हुए फ्रेगमेंट्स को खुद भी बना सकते हैं और इनको यूज होता हुआ भी देखते हैं. बट पॉइंट ये है कि हमें इनको करेक्ट कैसे करना है, इसको रेक्टिफाई कैसे करना है. सो इसके सॉल्यूशंस ये हैं. हमारे पास 2 पॉसिबल सॉल्यूशन है कि आइदर वी कैन रिमूव कंजंक्शन और प्रोवाइड प्रॉपर प्रेडिकेट. सेंटेंस में याद रहे कि हम इनमें 2 तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं. यहाँ ये बात आपने जहन में रखनी है स्टूडेंट्स कि यहाँ कुछ स्पेसिफिक ग्रामर के रूल्स नहीं होंगे, यहाँ वो अप्लाई नहीं होंगे कि आप जैसे कि कुछ उसके प्रिंसिपल्स को ऐड कर लेते हैं कि सपोज फर्स्ट फॉर्म ऐड होना है, या इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ ऐड होंगे या रिमूव होंगे, या उसके कुछ सर्टन कॉम्बिनेशंस हैं. बट यहाँ आपकी लॉजिक भी उसमें आपकी मैटर करती है कि आप सेंटेंस को मीनिंगफुली किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं. और यही इसकी स्पिरिट है कि आप जब तक इसमें मीनिंगफुलनेस क्रिएट करने के लिए आपने खुद जज करना है कि इन दोनों में से कौन सा सोल्यूशन रिक्वायर्ड है. एग्जामिनर भी आपके MCQs में इनको एक्सप्लॉइट कर सकता है और आपको दोनों सॉल्यूशंस जहन में होने चाहिए. फर्स्ट, अगर हम सिंपली कंजंक्शन रिमूव कर दें तो ये भी सेंटेंस अपनी जगह पर कंप्लीट हो जाता है. अब ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जिसमें सिंगल क्लॉज है. सिमिलरली अगर हम इसमें सेकंड सोल्यूशन इसका ट्राई करें कि
और पहले वाले पार्ट को मेंटेन रखें, दैट ही हैज़ बिन लिविंग इन कैलिफोर्निया फॉर द लास्ट 2 years, व्हाट नेक्स्ट। सो उससे इफेक्ट क्या हुआ, अब हमने इसके बाद पूरे का पूरा एक प्रेडिकेट ऐड कर दिया, हैज़ हार्डली अफेक्टेड हिज रिलीजियस बिलीव्स। मीन्स हमने फर्स्ट पार्ट को दैट से लेकर years तक का जो ग्रे एरिया आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस सारे को हमने वन सब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद उसका जो प्रेडिकेट है वो हमने ऐड कर दिया। सिंपली जैसे कि आप इसकी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की एग्जांपल आप ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट पार्ट में ही इसमें सब्जेक्ट है और ऑनवर्ड हैज से लेकर years तक का जो सारा एरिया है ये आपका टिपिकली एक प्रेडिकेट है। यही प्रिंसिपल को हमने फोकस रखते हुए दैट से लेकर years तक को हमने इसको बजाय रिमूव करने के या उसको और तरह से टैकल करने के, हमने उसे इंटैक्ट रहने दिया, उसे टच नहीं किया, बल्कि उसके बाद हमने एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट। सो ये 2 सॉल्यूशंस हैं इसके। केस 2, मिसिंग हेल्पिंग वर्ब। He living in America these days है तो ये फ्रेगमेंट, बट यहां हमें गिवन जो वर्ड्स हैं इसी से हम अपना सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ऑब्जर्व कीजिए, these days ये वो वर्ड्स हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह के टेंस और किस स्टेज में रहते हुए सेंटेंस को हैंडल करना है। डेफिनेटली ये करंट प्रोग्रेसिव सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो एक्शन राइट नाउ परफॉर्म हो रहा है। सो इसके लिए हमें जो चैलेंज है कि हमें हेल्पिंग वर्ब प्रोवाइड करना है, बट व्हाट काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कौन सा प्रोवाइड करें। यहाँ मल्टीपल फिक्स हो सकते हैं, यहाँ हैज़ बिन लिविंग आ सकता है, हैड बिन लिविंग आ सकता है, शुड बी लिविंग आ सकता है। बट अगर हम ऑब्जर्व करें कि यहाँ वर्ड दीज डेज भी हैं तो फिर हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि हमने कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स में से इनमें से कोई एक ही कौन सा यूज़ करें। सो ये सॉल्यूशन यही है कि रूल तो इसका यही होगा कि हमें अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रोवाइड करना है, विच इज इन दिस केस इज लिविंग। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस हम देखते हैं, ही हैड सेटल्ड इन लाहौर 50 years बिफोर। अब यहाँ हैड की जगह पर हम कुछ भी और लॉजिकली प्लेस कर सकते हैं, ग्रामेटिकली इज सेटल्ड, इज बीइंग सेटल्ड, बट 50 years बिफोर के जो वर्ड्स हैं, ये फ्रेज ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप इसको पास्ट परफेक्ट में ही लिमिट करेंगे और लिमिटाइज करते हुए आप इसके सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। These days, 50 years before, और ऐसे बहुत से वर्ड्स लाइक हम अपने सेंटेंसेस में कॉमनली यूज करते हैं, लाइक यूजुअली, ऑफन, डेली एंड मैनी अदर्स। ये वर्ड्स सिग्नल वर्ड्स आप इन्हें कह सकते हैं और ये आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरह किस टाइप का हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं। और यही पॉइंट है कि आप इनको जहन में रखें, सेंटेंस में इनको नोट करें और इनके अकॉर्डिंगली ही आप अपने हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब्स को अरेंज कीजिए। केस 3, मिसिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये भी इसी की उसकी सिमिलर नेचर की कंटिन्यूएशन में है। जिस तरह हमने हेल्पिंग वर्ब्स को प्लेस करना सीखा और उसमें हमने ये पॉइंट ध्यान में रखा कि सिग्नल वर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं, इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब्स के साथ साथ हमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स में भी ये हेल्प मिलती है। इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करें, ही वॉच अ न्यू सिटकॉम लेटली। लेटली का जो सिग्नल वर्ड है ये प्रेजेंट परफेक्ट या ऐसी सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए है जो अभी रिसेंटली आपने अकम्प्लिश की हो या जिन्हें कंप्लीट किया हो। सो हम यहाँ वॉचेज, वॉच्ड और दूसरी बहुत सी फॉर्म्स यहाँ पर हम ऐड करना चाहें तो हम उनको टैकल तो कर सकते हैं, ग्रामेटिकली उसमें कोई हर्ज भी नहीं होगा, बट मीनिंग इसमें कलैप्स कर जाएगा। और उसी वजह से हमें लेटली को ध्यान में रखते हुए ही हमें यहाँ करेक्ट फॉर्म प्रोवाइड करनी है, विच इज आई हैव वॉच्ड। सो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट जो है वो इसका आंसर जो बनेगा वो हैव वॉच्ड होगा, बिकॉज हमें अपने सिग्नल वर्ड्स को जहन में रखना है। और यही पॉइंट इसका है, आपने जहन में रखने वाली बात
कंक्लूड यही है कि इसमें भी आपने सिग्नल वर्ड्स को ही फॉलो करना है।